हो जाता है कन्यादान का, उसके बाद में वर वधू का गलजोड़ा बनता है, गठबंधन होता है साथ। लेकिन कई लोग तो पहले ही बांध कर, अरे कन्यादान तो करेंगे नहीं बिना कन्यादान के। तो ध्रुव जी महाराज जो है बैठे हुए रहते हैं और वह विवाह जो रात्रि में विवाह होता है उसका दर्शन करना चाहिए उनके। ध्रुव जी महाराज साक्षी रहते हैं विवाह के। ध्रुव जी महाराज ने अटल पद प्राप्त कर लिया और इनके ही वंश में वेन नाम के अत्याचारी राजा हुए। ध्रुव जी महाराज जब चले गए तो इनके ही राज्य में इनके जो पुत्र हुए, वंशज जो हुए, वो वेन राजा हुए। वेन ने बहुत अत्याचार किया, चोरी करने वाले डकैतों का साथ देने लगे। सत्तारूढ़ राजा अगर चोरों का साथ देने लगे, बेईमानों का साथ देने लगे तो राष्ट्र का क्या होगा। संतों ने, मुनियों ने खूब समझाया, बोले राजन आप ऐसा मत करो, आप राजा हो और राजा को ये सब करना शोभा नहीं देता है। जब वेद नहीं माने तो संतों ने, मुनियों ने हाथ में जल लेकर के वेद को श्राप दे दिया और वेद के शरीर को समाप्त कर दिया। अब जब राजा नहीं रहे तो क्या हुआ, जब राजा नहीं रहे तो प्रजा खुली हो गई साहब, अत्याचार बढ़ गया क्योंकि राजा है नहीं, शासन करने वाला कोई है नहीं, डराने वाला कोई है नहीं। तो राजा, प्रजा को छूट मिल गई। उस समय संतों ने, मुनियों ने राजा वेन के शरीर का मंथन किया और मंथन करके उससे एक जोड़ा प्रकट हुआ। जोड़ा कौन सा प्रकट हुआ, महाराज पृथु और रानी अर्ची देवी। और राजा पृथु ने जब जन्म हुआ ना तो ये सारी पृथ्वी बंजर हो गई साहब, सारी पृथ्वी बंजर हो गई। अगर व्यक्ति इसमें, इस भूमि में अन्न बोने जाता, जितना अन्न इस पृथ्वी के अंदर डालता उससे आधा भी वापस बाहर नहीं आता। राजा पृथु विचार करने लगे, हुआ क्या, अरे जितना अन्न डालते हैं पृथ्वी में सारा समाप्त हो जाता है, थोड़ा सा निकलता है। प्रजा भूखी मरने लगी, खाने को अन्न नहीं रहा। तब राजा पृथु को क्रोध आया और उन्होंने पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण कर लिया। बोले, हाथ जोड़ करके कहने लगे, बोले महाराज मैं क्या करूं, अरे धर्म कर्म सब बंद हो गया है, कोई प्राणी भगवान का भजन नहीं करता, चोर डकैतों का राज्य हो गया है। और आपके जो पिता है ना वेन, उन्होंने इतना अत्याचार किया है कि जब तक धर्म कर्म नहीं होगा, जब तक मेरा उद्धार नहीं होगा। और तुम्हारे जो पिता है ना वेन, आज जो दवाइयां जो चल रही हैं, जो हम भूमि में कीटनाशक वगैरह जो चलाते हैं, आज मच्छरों को मारने के लिए, चारा जो जलाने के लिए जो भी अब डालते हैं, वो आज से नहीं साहब, राजा वेन के समय वो सारी चीजें पहले चल चुकी थी। हम तो आज उनके देखा देखी कर रहे हैं। कारण है कि जब राजा वेन ने पृथ्वी के ऊपर इतना दवाओं का छिड़काव, कीटनाशक और ये जो भी जहरीली दवाइयां हैं उनका इतना छिड़काव कर दिया था कि इस पृथ्वी की, इस भूमि की सारी उर्वरक शक्ति जो थी समाप्त हो चुकी थी, सारी समाप्त हो गई। इसलिए अन्न नहीं पैदा होता और प्रजा दुखी हो गई। तब राजा पृथु ने गाय माता से प्रार्थना की और धर्म कर्म प्रारंभ किया, अनेकों यज्ञ किए और पृथ्वी जो है कामधेनु गाय के रूप में प्रकट हो गई और जिसे जो चाहिए था वह मिलने लगा। और देखो फिर राजा पृथु ने क्या किया, जब धन आ गया, दौलत आ गई तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। जब धन आ जाता है तो उसका क्या, लेकिन लोग करते क्या है, लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन लोग उपभोग करने लगे साथ।
लक्ष्मी आई है ना आपके पास में, तो उसका सदुपयोग किया जाए, कोई धर्म कर्म में लगा जाए। लेकिन लक्ष्मी का उपभोग होने लगा। उपभोग कैसे? कहीं दारू के ठेके पे जाने लगी है, कहीं न जाने कहाँ जाने लगी। जब उसका उपभोग करने लग जाओगे तो लक्ष्मी स्वतः दूर हो जाएगी। और लक्ष्मी का जब उपयोग होगा तो लक्ष्मी पुनः आपके पास में चलने लगेगी, आने लगेगी साहब। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग किया करो, धर्म कर्म में सत्कर्म में करा करो। पितामह भीष्म ने जब पांडवों अंतिम समय पांडव लोग जो मिलने गए ना पितामह भीष्म से, तो पितामह ने उपदेश दिया, बोले भैया जितना कमाओ उसका 10वां हिस्सा दान कर देना। और अगर दान नहीं करा तो बोले लक्ष्मी तो आएगी, लेकिन कहाँ जाएगी? कहीं कोर्ट में जाएगी, कहीं कचहरी में जाएगी, कहीं पुलिस थाने में जाएगी, कहीं अस्पताल में जाएगी, कहीं दारू के ठेके पे जाएगी। ऐसी ऐसी जगह वो लक्ष्मी जाएगी। इसलिए 10वां अंश धर्म कर्म में उसका दान करना चाहिए। इसलिए लक्ष्मी का उपयोग किया जाए। राजा पृथु ने जब लक्ष्मी आ गई, धन आ गए, संपन्न हो गए, तो क्या किया? हजारों यज्ञ किए राजा पृथु ने, खूब यज्ञ किए। और जब यज्ञ बहुत किए तो 100वें यज्ञ में साक्षात भगवान नारायण प्रकट हुए और भगवान नारायण से प्रार्थना की। बोले भगवान नारायण ने कहा, बोले पृथु मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोले भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ, धन है, वैभव है, माता पिता सब कुछ मेरे पास है। बोले फिर क्या चाहिए? बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर भी तुमने इतना तप किया, इतने यज्ञ किए, कुछ न कुछ तो मांगो। राजा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले भगवान आपसे मैं क्या मांगू? मुझे कुछ नहीं मांगना। मैंने ये सत्कर्म किया है, ये मैंने मांगने के लिए नहीं किया। और मैं अगर मांगू तुझसे पर तू न देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। बोले मैंने कोई धर्म कर्म किया है और उसके बदले मैंने आपसे कुछ मांग लिया, तो वो तो ये सत्कर्म नहीं हो सकता। ये तो लेन देन हो गया, व्यवहार हो गई, ये तो मजदूरी हो गई। मैंने आपका भजन पूजन किया, उसके बदले मैंने ये मांग लिया। बोले ये तो मजदूरी हो गई साहब। बोले नारायण, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप देना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे राजा 10,000 कान क्या करेगा कान का? बोले गोविंद देखो 10,000 कान का मतलब ये नहीं कि मेरे पूरे शरीर में 10,000 कान हो जाए। बोले मेरे ये 2 कानों से, 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए तो कहीं कोसों दूर भी आपकी जब कहीं कथा होती हो, सत्संग होता हो, भजन होता हो, आरती होती हो, तो मैं अपने घर में बैठ करके बड़े आनंद से सुन सकूं। इसलिए 10,000 कान मुझे दो। ये जो हाथ है, पैर है, ये जगत के लिए नहीं साहब, ये तो जगन्नाथ के लिए भगवान ने पैर दिए हैं। बोले जा कहीं जा करके भगवान का दर्शन करके आ, कहीं तीर्थ करके यहाँ ये नेत्र दिए, जाकर के कहीं भगवान के दर्शन करो। इसलिए भगवान ने ये जो हाथ पैर अवयव जो दिए ना, वो भगवान ने जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए दिए हैं। बोले पृथ्वी पर तुझे भेजा है तो ये पैरों से चल करके नहीं, तीर्थ यात्रा करके आ। इसलिए भगवान ने पैर दिए हैं। और कान क्यों दिए साहब? कान भी इसलिए दिए कि कहीं बैठ करके सत्संग सुने, कथा श्रवण करें। बड़ा चमत्कार है बाबा की लेखनी में। क्या कहा है, क्या लिखा है बाबा ने? धुन जिन हरि कथा सुनहि नहीं, जिन हरि कथा
ये नहीं इन कानों में बढ़िया कुंडल पहनो, बढ़िया झुमकी पहनो, इसलिए नहीं दिए। या चश्मा टांगने के लिए कान नहीं दिए। कान इसलिए दिए इन कानों से कहीं बैठ करके सत्संग सुनो, भगवान की कथा सुनो, इसलिए परमात्मा ने कान दिए। और क्या दिया भगवान ने? तो दिए ना, बोले दरस नहीं देखा, नेत्र दिए हैं। बोले जाओ, जाकर के इन नेत्रों से कहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ तो भगवान के दर्शन करो। नर्मदा जी जाओ, नर्मदा जी के दर्शन करो। भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करो। लेकिन होता क्या है, ये नेत्रों से गंदी चीज देखने की आदत हो गई। भगवान ने दिया अच्छा देखने के लिए, लेकिन ये जो दृष्टि है हमारी कुदृष्टि हो रही है साहब। बन तो गए अच्छे, लेकिन ऊपर भी उठ गए हैं, लेकिन ये दृष्टि कहाँ जा रही है? कुदृष्टि के ऊपर। अच्छी दृष्टि नहीं है, बैठ गए ऊपर, लेकिन दृष्टि साबुत होना चाहिए। ये जो बाज और चील होते हैं ना, वो बहुत ऊपर उड़ते हैं, और वहां से भी क्या देखते हैं, इतने ऊपर उड़ने के बाद में जो छोटे छोटे बेचारे पक्षी होते हैं ना, चींटी वगैरह, वो विचार करते हैं, बोले बाज और चील ये तो भगवान से मिलकर के आ गए होंगे। लेकिन हुआ क्या, वहां इतनी ऊपर जाने के बाद में भी उन्होंने वहां से भी क्या देखा कि कहाँ पड़ा हुआ है मरा हुआ ढोर, कहाँ गंदगी पड़ी है। उसी प्रकार हमारी और आपकी हो गई साफ स्थिति। पहुंच तो गए ऊपर, लेकिन वहां ऊपर जाने के बाद में भी दृष्टि वो दृष्टि के ऊपर है। तो ये जो दृष्टि है, भगवान ने ये नेत्र दिए, बोले जाकर के कहीं मेरा दर्शन कर, इसलिए भगवान ने नेत्र दिए हैं। बोलते सिर कटो तुम भगवान ने सिर दिया है। ये सिर क्यों दिया भगवान ने? अच्छा बताओ, भगवान ने सिर क्यों दिया? शोषण करने के लिए, भोजन करने के लिए, इसलिए सिर दिया है। भगवान ने दिया है हमारे शरीर में जितने भी अंग बनाए भगवान ने, कुछ ना कुछ उनकी विशेषताएं दी है। और तुलसी बाबा ने क्या लिखा है, ये जो हाथ पैर दिए जगत के लिए नहीं, ये तो जगन्नाथ के लिए दिए, मेरे गोपाल जी के लिए दिए, राम जी के लिए दिए, तिलक बाबा के लिए दिए। जाकर के दर्शन करो, सुबह शाम आओ, जब माथा टेको, भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, भगवान के मंदिर में जाकर के नित्य अपना ये सिर, ये माथा जो है भगवान के चरणों में टिकाओ।
नहीं तो ये किसी काम का नहीं है। ते सिर कटु तुम बरु संसूला, अगर ये गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में और भगवान के चरणों में अगर ये सिर न झुके ना, ये सिर नहीं है। एक होता है वो जो एक ढीला आता है लौकी का, उसका एक बड़ा गोल सा रूप हो जाता है तुम्बा, है ना। वो तुम्बा जो गोल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो किसी काम का नहीं रहता है, उसकी सब्जी भी नहीं बना सकते, है ना। तो किस काम का है, वो घोड़े में फेंकने लायक हो जाता है। उसी प्रकार अगर ये सिर अगर गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अगर नहीं झुकता, तो ये शीश किसी काम का नहीं है, घोड़े पे फेंकने लायक है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में, मैं नहीं कह रहा हूँ। बोले किसी काम का शीश नहीं है। ये जो भगवान ने पैर दिए, जाओ भाई तीर्थ यात्रा करो, घर बैठने से क्या होगा। घर के लोग जब धक्का देकर के निकालेंगे जब भी तो जाओगे, या चार लोग आकर के कंधे पर उठा करके लेकर के जाएंगे जब भी तो जाओगे। इसलिए पहले ही निकल लो ना, चले जाओ मां नर्मदा के किनारे, चले जाओ कहीं भगवान के शरण में। और साहब ये जो शरीर है, जब तक इसमें बुढ़ापा नहीं आता तब तक मैं तो कहता हूँ भगवान ने अगर जन्म दिया है तो सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारी कथाएं सब सुन लेना चाहिए। जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक सब कुछ है साथ। और जब शरीर स्वस्थ ना रहे तो फिर बैठने में भी आलस आता है साहब। हमारा तो गोड़ो दुखे, तुम्हारा तो पाँव दुखे, नाना प्रकार के वो हो जाते हैं। हो बत्ती जो मेरे बूढ़ा पानी बात जवानी मेरा भजले, बत्ती जो मेरे बूढ़ा पानी बात जवानी मेरा भजले। अभी हाथ चल रहे हैं तो ताली बजा लो, फिर कोई नहीं बोलेगा कि ताली बजाओ, है ना। अभी बुढ़ापा नहीं आए तब खूब ताली बजेगी, खूब नाचोगे, खूब आओगे, फिर कुछ नहीं होने वाला था। तो बस पलंग पे पड़े रहोगे, अरे पानी ला दे भाई, कोई नहीं सुने, अरे क्यों नहीं सुने, कोई नहीं सुने साहब। अभी नाच भी लोगे, कूद भी लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। बुढ़ापा आने के बाद में घोड़े काम नहीं देंगे। इसलिए अभी भगवान ने कहा है, बोले खूब नाचो, भगवान के सत्संग में खूब आनंद उठाओ।
अरे तू जो बूढ़ा हरे आँखा में आसी, तू जो बूढ़ा हरे आँखा में आसी, अरे तू जो बूढ़ा हरे आँखा में आसी, तू जो बूढ़ा हरे आँखा में आसी। क्यों बुढ़ापे की दशा देखे? अभी राम भज लो ना, अगर अभी राम भज लोगे तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ऐसा बुढ़ापे में चाह कर भी ये जो जिह्वा है वो भगवान का नाम नहीं लेती है। फिर ये बुढ़ापे में भी क्या याद आता है? बोले हमारे खेत हो गई हो तो हो पानी तो बढ़ो, आपकी मूंग हुआ कि नहीं हुआ, सोयाबीन हुआ कि नहीं हुआ, गेहूं हुआ कि नहीं हुआ। बुढ़ापे में भी याद आती है वो फसल। अरे अब तो छोड़ दो, अब तो जाने की तैयारी में हो, लेकिन नहीं साहब। एक सेठ जी थे, उनके 4 पुत्र थे, पूरा परिवार था साहब। बुढ़ापा आ गया, बनिए थे, बुढ़ापा आ गया, 4 बेटों को अलग कर दिया, चारों की दुकानें अलग, मकान अलग, सब कुछ हो गया। अंतिम समय आ गया बुढ़ापे के समय वो जो सेठ जी थे अपने घर पे बुढ़ापे के कारण जोर आ गया, अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय में सेठ जी जाने की तैयारी करने लगे, खाना पीना सब छूट गया। तब लोगों ने क्या करा, पड़ोसी आए और उन्होंने उनके जो पुत्र पौत्र, उनकी पुत्र वधू सब थे, उनको सबको बुला लिया। बोले भैया तुम्हारे पिताजी जाने वाले, घर आ जाओ। अब चारों बेटे, चारों बहुएं, उनके जो बेटे थे वो भी सब आकर के खड़े हो गए। सब खड़े हो गए तो पड़ोसियों ने कहा, बोले देखो, अरे तुम्हारा इतना भरा पूरा परिवार है और सब सामने खड़े, तुम्हारे तो मौज है। अब तो तुम बस मात्र भगवान का भजन करो, अंतिम समय चल रहा है, अब तुम्हारा जाने का समय आ गया है, परमात्मा के निकट भगवान के धाम जाना है, इसलिए मात्र भगवान का भजन करो, राम राम बोलो ना। लेकिन इशारा करे, बोले चारों पुत्र, बोले हाँ 4 ही पुत्र यहीं पे तुम्हारे, बेटे भी यही है, बहुआ भी यही है, सब यहीं पर है, अब तो जाओ। लेकिन सेठ जी रोने लगे, तेज तेज रोने लगे। अरे बोले रोते क्यों हो, राम भजो भैया। बोले नहीं नहीं, क्या हुआ, राम क्यों नहीं भज रहे हो?
बोले चारों बेटे कहाँ हैं? बोले सामने तो खड़े हैं। अरे मैं रो इसलिए रहा हूं कि चारों बेटे यहीं पे खड़े हैं, तो दुकान कौन संभालता होगा? है अंतिम समय है, जाने की तैयारी है, फिर भी दुकान की लगी है। बोले चारों अगर यहीं खड़े हैं तो दुकान पर कौन होगा? इसलिए मैं रो रहा हूं साहब। तो अंतिम समय में नाम याद नहीं आता भगवान का, अंतिम समय में वो दुकान याद आती है, वो खेत याद आता है, वो याद आते हैं साहब। इसलिए ये जो समय है भगवान ने दिया है, परमात्मा ने बड़े भाव से बड़े आनंद से परमात्मा का भजन करते हुए और परम धाम को व्यक्ति को जाना चाहिए। राजा प्रथु ने इसलिए भगवान से 10,000 कान मांगे। बोले मैं कहीं तेरे दर्शन करते करते, तेरी परिक्रमा लगाते लगाते ये जीव जो है परम धाम को चला जाए, इसलिए ये हाथ पैर अवयव जितने भी हैं उनकी आवश्यकता जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए है। इसी प्रकार राजा प्रथु भगवान के परम धाम को चले गए भगवान का भजन करते करते, और इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन बलि हुए। इन्होंने भी भगवान का भजन किया, लेकिन यज्ञ किए। इन्होंने विचार किया कि हमारे वंश में राजा प्रथु है, उन्होंने भी यज्ञ किए तो मैं भी यज्ञ करूं। तो यज्ञ तो किए साहब, और एक नहीं 1,000 यज्ञ कर दिए साहब। लेकिन हुआ क्या? हर यज्ञ में पशु बलि देने लगे, जीव की हत्या करने लगे। कोई काम हो अपना। अब यज्ञ में होता क्या है कि आखिरी में पशु बलि दी जाती है। पशु बलि का मतलब क्या है? पशु का मतलब क्या है? जो जिसने बंधन स्वीकार कर लिया हो वो पशु है ना, वही पशु है। जिसको हमने बांध दिया वो, उसको हम पशु मानते हैं। तो साहब अगर वो पशु है, उसे हमने बंधन में बांध दिया, तो हम सब क्या हैं? हम सब क्या है? हम भी तो पशु हैं, हमने भी तो बंधन स्वीकार कर लिया है। अभी 4 नहीं बजेंगे उससे पहले उठ करके भागना पड़ेगा। बोले बंधन है साहब, अभी गाय लगाना, भैंस लगाना है, झाड़ू लगाना, ये करना, वो काम करना है। हम भी बंधन में बंधे हुए हैं ना, हमारे पास भी बंधन है ना। इसलिए 4 साढ़े 4 बजे कल थोड़े इससे देर हो गई तो धीरे 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 मैंने सोचा भैया आप तो ये सब जाने लगे, अब आरती कर देना चाहिए, नहीं तो ये भी सब जो बैठे हैं वो भी सब चले जाएंगे। तो हम सब इस माया के बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए हम भी पशुओं का। और यहाँ पर पशु शब्द का जो अर्थ बताया है शास्त्र में, ये नहीं कि तुम पशु की बलि चढ़ा दो। पशु आलभ है। राजा प्रथु ने जब हजारों यज्ञ किए तो हर एक यज्ञ में पशु की बलि देने लगा। नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा, बोले राजा तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुमने जितने यज्ञ किए और उतने तुमने पशुओं की बलि दे डाली। बोले बलि का विधान है ना, इसलिए बलि दी है। राजा ने कहा, बोले भैया कहाँ लिखा है? बोले ये लिखा वसु आलभेद। बोले आलभेद का मतलब क्या है? लोग जानते तो हैं, संस्कृत जानना और पढ़ना बहुत कठिन है साहब। संस्कृत का एक अर्थ, एक जो शब्द होता है वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। पशु आलभेद यहाँ कहा है, पशु को हाथ लगाना, स्पर्श करना, ना कि पशु की बलि दे देना। अगर ऐसा ही होता तो विवाह में एक शब्द आता है साहब, विवाह में एक शब्द आता है, जब ब्याह होता है ना उस समय ब्राह्मण कहते हैं तथा कन्या वरम, तथा कन्या वर हृदयम आलभेद। जो है वर जो है कन्या के हृदय को स्पर्श करे, ये शब्द आया है। आलभेद का मतलब अगर मारना होता तो उस समय वह जो वर है वो अपनी वधु को, पत्नी को समाप्त कर देता। लेकिन उस शब्द का अर्थ कुछ अलग है, तुमने गलत कर दिया। बोले जितने पशुओं की तुमने बलि चढ़ाई है ना,
वो सब तुम्हारा इंतजार ऊपर कर रहे हैं। बोले तू आ तो सही।